हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज की कहानी एक ऐसे जंगल एडवेंचर है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। जिम कॉर्बेट की द फाइट बिटवीन लेपर्ड्स। ये एक सस्पेंसफुल और इमोशनल स्टोरी है जो एक माँ के दुख से लेकर एक डेंजरियस लेपर्ड तक जाती है। आज के एपिसोड में हम इस कहानी को डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए जानते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। दोस्तों, जिम कॉर्बेट सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक नेचर लवर भी थे। उनका जन्म जुलाई 1875 को नैनीताल, इंडिया में हुआ था और उनकी ज़िंदगी काफ़ी एडवेंचरस रही। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर उन्होंने कई डेंजरियस मैन ईटिंग लेपर्ड्स और टाइगर्स को मारा जो विलेजर्स के लिए एक बड़ा डेंजर बने हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उनका नज़रिया बदलने लगा और वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ आने लगे। जिम कॉर्बेट की लिखी हुई बुक्स जैसे कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊन, द मैन ईटिंग लेपर्ड्स ऑफ रुद्रप्रयाग और जंगल लॉर सिर्फ हंटिंग स्टोरीज नहीं बल्कि एडवेंचर और नेचर की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। उनके एफर्ट्स की वजह से आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। अब चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक माँ के दुख भरे चीखों से होती है। उसका छोटा बेटा एक मैन ईटर लेपर्ड का शिकार बन चुका था। जब नैरेटर जिम कॉर्बेट विलेज पहुंचे तब तक बच्चा मर चुका था। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वो माँ अपनी ही विलेज के मर्दों पर गुस्सा निकालती है। उसका कहना था कि अगर उसका पति, जो अब जिंदा नहीं था, वहाँ होता तो वो लेपर्ड के पीछा जरूर करता। उस माँ का दुख और गुस्सा समझना आसान है। उसने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। कॉर्बेट ने उसे समझाने की कोशिश की कि लेपर्ड के अटैक के टाइम पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। लेपर्ड या किसी भी कार्निवरस बीस्ट का अटैक इतना तेज से होता है कि जैसे ही वो अपने शिकार का गला पकड़ता है तो उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। मतलब बच्चा तभी मर चुका था जब लेपर्ड ने उसे उठाया। इसलिए विलेज के लोग चाहे जितना भी ट्राई कर लेते वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर लेकिन और सरप्राइजिंग बात ये थी कि इतना बड़ा लेपर्ड बिना किसी को पता चले कोर्टयार्ड में घुस कैसे गया। नैरेटर कंटिन्यूसली सोचता रहा कि किसी ने भी उसे देखा क्यों नहीं। अब सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि विलेज के कुत्ते भी अलर्ट नहीं हुए। नॉर्मली डॉग्स लेपर्ड की प्रेजेंस पे भौंकने लगते हैं और लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या लेपर्ड इतना शातिर था कि बिना किसी को पता चले कोर्टयार्ड में घुस गया? ये क्वेश्चन वो खुद से पूछते हैं। जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड के खून के निशान फॉलो किए और देखा कि लेपर्ड ने कैसा एक बड़े वाल क्रॉस किया होगा। सोचिए, एक लेपर्ड जो एक 6 फीट का वाल कूद गया, फिर अपना शिकार ड्रैग करते हुए एक और 12 फीट का वाल क्रॉस कर गया। यह देखकर कॉर्बेट हैरान रह गए थे। फिर उन्हें एक हेज या फिर एक झाड़ी मिली जो 4 फीट टॉल थी और वहाँ पे लेपर्ड ने अपना शिकार छोड़ दिया था। ठीक है, एक झाड़ी पे 4 फीट की एक झाड़ी थी, उधर अपना शिकार को वो छोड़ दिया था। वो बच्चे का बॉडी उधर छोड़ दिया था। शायद उसे वहाँ से ना निकालने का रास्ता नहीं मिला होगा। जब विलेज में लोग चिल्लाने लगे और बंदूक चलाने लगे तब लेपर्ड ने अपने शिकार वहाँ छोड़ दिया और छुपके से जंगल में चला गया। कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो डेड बॉडी को वापस वहीं जगह पे रखेगा जहाँ लेपर्ड ने छोड़ा था और वहाँ बैठकर लेपर्ड का वेट करेगा। लेकिन ये इजी नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेफ जगह का ना मिलना। जंगल में बैठने का मतलब था कि वो खुद लेपर्ड का शिकार बन सकते थे। जो सबसे नज़दीक ट्री था वो भी 300 यार्ड्स दूर था और कॉर्बेट नीचे ज़मीन पर बैठने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लेपर्ड आया तो वो उनके इतने पास होगा कि राइफल का यूज़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। कॉर्बेट जंगल में लेपर्ड का वेट नहीं कर सके। रात होने लगी थी और बिना किसी सेफ शेल्टर के वहाँ रुकना पॉसिबल नहीं था। जब वो विलेज वापस आए तब भी उन्हें दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वो लेपर्ड को कभी पकड़ पाएंगे? क्या विलेज वालों का डर सही था? और सबसे बड़ी बात, जो लेपर्ड वापस आएगा अपनी हंट लेने तो उसका क्या होगा? दोस्तों, ये था जो लेपर्ड द फाइट बिटवीन लेपर्ड का छोटा सा पार्ट। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट को आपको एक्सप्लेन करूँगी।
जिम कॉर्बेट वापस कोर्टयार्ड में लौटे और तुरंत तैयारी शुरू कर दी लेपर्ड को फिर से बुलाने की। उन्होंने एक क्रोबार, वुडन पेग, हम हैमर और एक डॉग चेन मंगवाई। फिर एक फ्लैगस्टोन को उखाड़कर एक वुडन पेग को ग्राउंड में फिक्स किया और बच्चे के डेड बॉडी को वहाँ चेन से बांध दिया। ये एक तरीका था लेपर्ड को दोबारा दोबारा वापस लाने का। लेकिन यह सब करने के बाद एक और ज़रूरी काम था, बच्चे की माँ और बहन को एक अलग कमरे में भेजना ताकि उन्हें और कोई ट्रॉमा ना हो। अब पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। फिर जिम कॉर्बेट ने विलेजर्स को घर भेज दिया और खुद एक वरांडा पे बैठ गए जहाँ से उनको डेड बॉडी क्लियरली दिख सके। लेकिन वो खुद छुपे रहे। उनका अंदाज़ा था कि लेपर्ड वापस ज़रूर आएगा क्योंकि उसका शिकार उसे छीना गया है। जैसे ही रात बढ़ती गई, आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और एक तेज़ आंधी आई। पूरा गांव सन्नाटे में चला गया। सिर्फ बच्चे की माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सब बिल्कुल शांत हो गया। जिम कॉर्बेट बिना हिले डुले शिकारी की तरह लेटे रहे। उनके कान हर छोटी सी आवाज़ सुनने के लिए तैयार थे। फिर तभी उन्होंने एक सिसकी भरने वाली आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे से रात के अंधेरे में रुक रुक कर चल रही हो। फिर अचानक एक अजीब सी छुआवन उनके एक फील हुई, उनके घुटनों पे महसूस हुआ। एक अजीब सी टच महसूस हुई। एक हैरी कोट उनके नंगे घुटनों के साथ ब्रश हुआ, मतलब ऐसे टच हो गया। जिम कॉर्बेट ने तुरंत समझ लिया कि लेपर्ड उनके बिल्कुल पास है। उनका हाथ राइफल पर था। उन्होंने सब सोचा अब ट्रिगर दबा ही देता हो, पर तभी एक छोटी सी छाया उनकी छाती और हाथों के बीच से इसे खुड़ गई। ये कोई लेपर्ड नहीं था, ये एक छोटा सा भीगा हुआ बिल्ली का बच्चा था जो शायद तूफान से बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रहा था। जिम कॉर्बेट ने जितना सोचा था कि मौत सामने खड़ी है, उतना ही ये सरप्राइजिंग मोमेंट था। तो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे थे कि लेपर्ड जिम कॉर्बेट पे अटैक करने वाला है, पर एक छोटी बिल्ली ने सीन ही चेंज कर दिया। फिर जैसे ही नैरेटर इस डर से बाहर आए कि कोई बड़ा जानवर उनके पास आ गया है, उसने सुना एक धीरे से आने वाली गुनगुनाहट जो धीरे धीरे एक भयानक गरजने में बदल गया। फिर क्या हुआ तो उसके बाद जैसे ही मैन ईटर लेपर्ड वापस आया, उसका सामना एक और जवान और ताकतवर लेपर्ड से हो गया। यहाँ एक ज़बरदस्त जंगल की लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई सिर्फ एक शिकार के लिए नहीं थी, बल्कि जंगल में अपनी जगह बनाए रखने के लिए भी थी। ये दोनों लेपर्ड्स एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। मैन ईटर लेपर्ड बुजुर्ग और एक्सपीरियंस था, लेकिन नया लेपर्ड जवान था और पावरफुल था। ये जंगल का एक ऐसा रूल है कि जब दो एक जैसे प्रेडेटर्स के ऐसे एक रूल है जंगल का कि जब दो एक जैसे प्रेडेटर्स एक ही एरिया में मिलते हैं तो या तो एक पीछे हट जाता है या एक को मारना पड़ता है। ठीक है, तो नैरेटर जो खुद मैन ईटर लेपर्ड को मारना चाहता था, अब इस भयानक जंगली फाइट को बस देख ही सकता था, क्योंकि अब उसका प्लान फेल हो चुका था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो शायद सरकार भी नहीं जीत सकती थी। एक राउंड नहीं, 3 राउंड्स तक ये भयानक जंगली संघर्ष चला। पहला राउंड शुरू होता है एक जोर से ग्रॉलिंग के साथ और दोनों एक दूसरे पर खतरनाक हमले करते हैं। फिर कुछ देर तक साइलेंस होता है, लेकिन बस 10 to 15 मिनट्स बाद ये फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। इस बार थोड़ा और दूर लेकिन उतनी ही भयानक था। तीसरे राउंड में न्यू लेपर्ड ने मैन ईटर लेपर्ड पर ज़बरदस्त हमला किया। जंगल में सिर्फ चिहड़ने गूंज रही थी, बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे दोनों जान से मारने पर तुले हैं। फिर एक अचानक शांति छा गई और धीरे धीरे दोनों लेपर्ड्स हिल के उस पार चले गए और फिर उनकी आवाज़ भी बंद हो गई। क्या मैन ईटर लेपर्ड मर गया, ये किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, नैरेटर का ये सफ़र अधूरा रह गया। उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि जंगल का कानून चल गया। जंगल का कानून उधर ही चल गया था। और ये कहानी सिर्फ एक शिकार की नहीं, बल्कि पावर, टेरिटोरी और सर्वाइवल की है। शायद जो काम इंसान नहीं कर सका वो जंगल की लड़ाई ने कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? क्या आप सोचते हैं कि मैन ईटर लेपर्ड मर गया होगा या वो वापस आने वाला है?
अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय।